राजनीतिक आंदोलन 1885 से 1907, राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय भावना के विकास के परिणाम स्वरूप राजनीतिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। भारतीयों में राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति प्राप्ति के लिए एक लंबा संघर्ष किया। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय के निम्न कारण थे: शोषणकारी आर्थिक नीति, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, विदेशी प्रभुत्व को चुनौती देने के रूप में हुआ, अंग्रेजी शोषणकारी अधिकारी आर्थिक नीतियों में भारतीय कृषि, परंपरागत उद्योग और हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। भारतीय समाज में आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आने लगा। सर्वप्रथम यह परिवर्तन भूमि एवं कृषि व्यवस्था में आया। गांवों में आत्मनिर्भरता को समाप्त किया गया। भूमि कर या लगान की राशि अधिक थी। कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। अब किसानों पर विशेष प्रकार की फसलें, रुई, जूट आदि उत्पादित करने के लिए दबाव डाला जाने लगा। जंगल कानून अधिकार पारित कर चरागाहों की भूमि के उपयोग करने का अधिकार छीन लिए गए। ब्रिटेन के व्यापारियों के हित में भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया जाने लगा। ब्रिटिश नीति के परिणाम स्वरूप सबसे पहले भारत का वस्त्र उद्योग नष्ट हुआ। ब्रिटेन ने अपने उद्योगों के लिए भारत के कच्चे माल उत्पादक देश के रूप में परिवर्तित किया। अंग्रेजों ने ब्रिटेन के कारखानों में बनी वस्तुओं की खपत के लिए भारत का एक मंडी के रूप में उपयोग किया। भारतीय हस्तकार एवं शिल्पी बर्बाद होने लगे। ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने चाय बागानों, कोयला खानों, रेलवे, बैंकों आदि के अपनी पूंजी लगाई। स्वदेशी उद्योगों के पतन में से भारत में गरीबी में वृद्धि हुई। अंग्रेजी शासन में भारतीय शासन समाज में नए वर्ग का उदय हुआ। अंग्रेजी शोषण की नीति से इस वर्ग के आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक हितों का एकीकरण हुआ। मजदूर, पूंजीपति, व्यापारी, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग आदि में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। प्रशासनिक एकीकरण: अंग्रेजी सरकार ने अपने हितों के लिए एक समान कानून एवं एक प्रकार की न्याय व्यवस्था की स्थापित की। एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था से भारतीय लोगों में पारस्परिक संपर्क बढ़ा। इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। यातायात एवं संचार के साधनों का विकास, रेलवे, मोटर व आवागमन के अन्य आधुनिक साधनों ने सामाजिक स्तर पर भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। आवागमन के साधन अंग्रेजी साम्राज्य में सुविधा सुरक्षा के माध्यम से, किंतु इसने भारतीयों को राजनीतिक आंदोलन के लिए संगठित करने का कार्य किया। तार, डाक आदि संचार के साधनों ने विचार के आदान प्रदान एवं राजनीतिक आंदोलन के कार्यक्रम निश्चित करने में सहायता प्रदान की। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका: प्रेस ने राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की, आर्थिक व राजनीतिक विचारों का प्रचार किया। ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों व कार्यविधियों की आलोचना की। अंग्रेजों के दुर्व्यवहार, भारतीयों के साथ जातीय भेदभाव आदि के समाचार प्रमुख रूप से समाचार पत्रों में छपने लगे। समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के मध्य जनतंत्र, प्रतिनिधि सरकार, स्वाधीनता आदि विचारों का प्रचार हुआ। संवाद कौमुदी, सोमप्रकाश, हिंदू पोर्ट्रेट और अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली हिंदू आदि राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने वाले समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। देशभक्तिपूर्ण साहित्य ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 में भारत दुर्दशा नामक नाटक में अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा का दर्शाया है। उर्दू में अल्ताफ हुसैन हाली, बंगला के बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपळूणकर आदि ऐसे राष्ट्रवादी साहित्यकार हुए जिनकी रचनाओं ने राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत किया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन: राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती के आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन ने भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त कर सामाजिक रूप से भारतीयों को एक करने का प्रयास किया। भारतीय संस्कृति के गौरव को उजागर कर आत्मसम्मान की भावना का विकास किया। इस सुधार आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न की। जातीय भेदभाव: ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजों की जातीय भेदभाव की नीति के कारण भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना भर दी। यह अधिकांश देखने को है कि रेल के एक डिब्बे में अंग्रेज भारतीयों को अपने साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं देते थे। भारतीय यूरोपीय लोगों के क्लब में नहीं जा सकते थे। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने यूरोपीय राष्ट्रों में समसामयिक राष्ट्रवादी आंदोलनों का अध्ययन किया। वे मेजिनी, गैरिबाल्डी जैसे नेताओं के कार्यों से प्रभावित हुए। बर्क, मिल आदि के विचारों से परिचित हुए और एक मजबूत और एकताबद्ध भारत को बनाने का प्रयास करने लगे। लॉर्ड लिटन की नीति: गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के कार्यों ने भारतीयों में असंतोष की भावना भर दी। इसने 1877 ईस्वी में भयंकर अकाल के समय भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की
साम्राज्य घोषित किया गया। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। 1878 ईस्वी में सशस्त्र एक्ट द्वारा भारतीयों को शस्त्र रखने के पर प्रतिबंध लगाया गया। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय 1883 ईस्वी में इनकी परिषद में विधि सदस्य पीसी इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल कहा गया। इस प्रस्ताव में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियों के मुकाबले मुकदमों का निर्णय देने का अधिकार दिया जाने का प्रावधान किया गया, किंतु यूरोपियों के विरोध के कारण यह बिल पारित नहीं हो पाया। विभिन्न संस्थानों की स्थापना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस आदि की ऐसी संस्थाओं की स्थापना हुई जिसने राजनीतिक चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1885 के पूर्व की स्थिति एवं विभिन्न संगठन 19वीं सदी में सामाजिक व धार्मिक सुधारवादी संगठनों के साथ कई राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ। ये संगठन वर्गीय हितों के आधार पर गठित हुए। जमींदारों एवं व्यापारियों, शिक्षित मध्यम वर्ग ने अपने वर्ग के हितों के लिए विभिन्न संगठनों की स्थापना की। इन संगठनों ने राजनीतिक चेतना के उदय एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई। यह मूलतः जमींदार वर्ग का गठन था। यह यूरोप के बुजुर्ग वर्ग के संगठनों की भांति भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। इसके प्रमुख सदस्यों में प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, द्वारकानाथ ठाकुर आदि थे। जब लंदन में 1839 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई तब लैंड होल्डर सोसाइटी ने उससे संबंध स्थापित कर लिया। इन्होंने ब्रिटिश संसद में अपनी बात को रख कर ब्रिटिश जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 20 अप्रैल 1939 को कलकत्ता में हुई। इनके अध्यक्ष जॉर्ज थॉम्पसन एवं सचिव प्यारी चंद्र मित्र थे। यह भी लैंड होल्डर सोसाइटी के समान ही भारतीय गैर सरकारी संगठन अंग्रेजों का संगठन था, जिसमें उच्च मध्यम वर्गीय लोग थे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के मंच पर भारतीयों ने राजनीतिक शिक्षा का पहला पाठ पढ़ा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में हुई। इसके अध्यक्ष राधाकांत देव एवं सचिव देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। यह नव भारतीय जमींदारों का संगठन था। इसे व्यापक रूप देने के लिए इसमें व्यापारियों और नवीन बुद्धिजीवियों को स्थान दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण 1853 ईस्वी में होना था, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने का प्रयास किया। 3 प्रेसिडेंसियों ने संगठन बनाकर स्मृति पत्र दिए गए। इस संस्था ने भारत के प्रशासन में भारतीयों को सम्मिलित करने की मांग की। इसमें ब्रिटिश संसद से मांग की कि ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जाए जो विधानसभाओं का कार्य करे, इसमें भारतीयों को प्रतिनिधि हो। इस एसोसिएशन के प्रमुख प्रसिद्ध सदस्यों में व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो बाद में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने, रमेश चंद्र दत्त बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मनमोहन घोष कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम भारतीय बैरिस्टर आदि थे। यह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन